आप सबका स्वागत है टॉप एमजी ट्रेडर्स में। आज मैं आपको जो चीज़ सिखाने जा रहा हूँ उससे आपके ट्रेडिंग में बहुत इफ़ेक्ट पड़ सकता है, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपके ट्रेडिंग में फ़र्क पड़े। अगर आप लॉसेस कर रहे होगे तो कम हो जाएंगे। तो आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, मैं फटाफट से वीडियो शुरू करता हूँ। आज मैं 3 टॉपिक सिखाने वाला हूँ। पहला टॉपिक है लिक्विडिटी, दूसरा है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और तीसरा है ऑर्डर ब्लॉक। अब पहला है हमारा लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या रहता है? तो लिक्विडिटी वो रहता है जहाँ से एक बड़ा बाइंग या सेलिंग का मूव आया हो। अभी ये देखो, यहाँ से एक बड़ा मूव आया तो इसके नीचे लिक्विडिटी होगी। यहाँ जिसने देख के बाय किया होगा उसके नीचे लिक्विडिटी होगी। अब समझो, आपको बताता भी हूँ। यहाँ नीचे उनके स्टॉप लॉसेस होंगे। कैसे? अब एक बाइंग कैंडल दिखा, एक बड़ा बाइंग कैंडल दिखा, किसकी कोई स्ट्रैटेजी लग रही होगी, कुछ होगा, किसका ईएमए क्रॉस हो रहा होगा, कुछ ऐसा होगा, तो यहाँ बाय करेगा। स्टॉप लॉस कहाँ लगाएगा? इसके नीचे स्विंग लो का। टारगेट कहाँ लगाएगा वो? तो नेक्स्ट जो लिक्विडिटी है वो हमें इधर मिलती है। लिक्विडिटी हर लेवल पे, हर स्विंग पे लिक्विडिटी रहती है। अब ये पहली लिक्विडिटी है, ये दूसरी लिक्विडिटी है, ये तीसरी लिक्विडिटी है, ये चौथी। तो ऐसे लिक्विडिटीज़ मिलती रहती है। तो ये लिक्विडिटीज़ के अकॉर्डिंग आप अपना टारगेट कैसा रख सकते हो। ये भी एक लिक्विडिटी है। तो आपका ऐसा ही होना चाहिए, 1:2 तक जो आए। अब ये पहला लिक्विडिटी का टारगेट, ये दूसरा टारगेट, ये तीसरा टारगेट। तो लिक्विडिटी आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। ये देखो, और लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद यहाँ से मार्केट फॉल कर गया, तो इसे ही लिक्विडिटी कहते हैं। सेम आपको मैं सेल साइड का भी एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। अब देखिए, हर पुल बैक पे लिक्विडिटी क्यों रहती है मैं आपको एक वो भी बता देता हूँ। अब देखो, यहाँ से ऐसा गिरने का ट्रेंड चालू हुआ, बेरिश ट्रेंड, ठीक है। ये हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये जो गैप अप ओपनिंग हुआ था यहाँ पे, इसका चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। अब यहाँ पे फिबोनाची के रिट्रेसमेंट में लोग दूसरे पुल बैक पे वापस एंटर कर सकते हैं। अगर किसको नहीं पता है फिबोनाची, तो मैंने स्ट्रैटेजी वाला वीडियो डाल के रखा है, आप वहाँ से देख सकते हो। तो यहाँ पे फिब लगा के बहुत लोग पुल बैक पे एंटर होते हैं, तो उनकी लिक्विडिटी यहाँ पे रहती है, ठीक है। तो इसलिए ये स्विंग जो रहते हैं इन पे भी लिक्विडिटी रहती है ऊपर। जो भी वापस एंटर करते हैं वो यहाँ इतना बड़ा है तो स्टॉप लॉस लगाएंगे नहीं। अगर कोई यहाँ एंटर हुआ है तो अपना स्टॉप लॉस यहाँ रखेगा, है ना भाई। तो ऐसे ही रहता है। अब सेल साइड का आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि सेल साइड में आप कैसे कर सकते हैं, ट्रेड के हिसाब से लिक्विडिटी कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये बाइंग आ रही थी, ये बाइंग आई, ये सेलिंग चालू हो गई। तो बाइंग की ये फर्स्ट लिक्विडिटी, ये सेकंड, ये थर्ड और ये लास्ट लिक्विडिटी बाइंग की, ठीक है। ऐसे लिक्विडिटी हमने फाइंड कर ली। हर स्विंग के ऊपर लिक्विडिटी रहती है, यहाँ पे भी है, ठीक है। आप सब लिक्विडिटी अभी समझ गए होंगे। अब मैं जो आपको दूसरा कंसेप्ट सिखाने जा रहा हूँ वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत लोगों को पता तो होगा, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। जो एक पर्टिकुलर पॉइंट से प्राइस वापस फॉल करे या वहाँ से रिएक्शन करे, फॉल या ऊपर जाए नीचे आए, कुछ भी हो, जहाँ से रिएक्ट करे उससे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहते हैं। अब ये कैसा रहता है, ये देखो, अब ये जो पॉइंट है यहाँ पे, यहाँ से देखो सेलिंग आई, फिर वापस ये पॉइंट पे आया, फिर यहाँ से सेलिंग आई। तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाता है, यहाँ पे बन जाता है रेजिस्टेंस।
जो एक पर्टिकुलर पॉइंट से सेलिंग कंटिन्यूसली आ रही है वो बन जाता है हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट। देखो यहाँ से गिरा, फिर वापस यहाँ से ऊपर उठ के फिर यहाँ से गिरा, तो ये पॉइंट पे क्या है, सेलर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए यहाँ से मार्केट हर बार गिर जा रहा है। और जितनी बार यहाँ से गिरेगा उतनी लिक्विडिटी यहाँ पे बढ़ती जाएगी ऊपर, यहाँ पे लिक्विडिटी जमा होती जाती है। फिर एक टाइम पे आएगा ऐसा लिक्विडिटी स्वीप करेगा, फिर गिरना होगा तो वापस गिरेगा। तो ये सपोर्ट है। अब रेजिस्टेंस मैं आपको दिखाता हूँ कैसा रहता है। सॉरी, ये मैंने आपको रेजिस्टेंस का एग्जांपल दिया, मैं आपको एक सपोर्ट का भी एग्जांपल देता हूँ, और फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का दोनों का साथ में कंबाइंड एग्जांपल भी देता हूँ। और गाइस, सपोर्ट दिखाने से पहले मैं आपको एक बार वापस रेजिस्टेंस का एग्जांपल दिखाना चाहूँगा, जो कि मुझे US30 में मिला है। देखो कितना प्यारा सपोर्ट है। यहाँ पर प्राइस आया, यहाँ से गिर गया, वापस प्राइस आया, फिर गिरा, फिर यहाँ आया, लिक्विडिटी स्वीप की। जैसा मैंने आपको बोला था, लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद इसके गिरने के चांसेस रहते हैं, तो ये वापस गिर गया। तो सेम वे अब देखो बाइंग का नीचे ये जो ग्रीन है ये है सपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ प्राइस ये पॉइंट पे आया, यहाँ से बाइंग आई, फिर यहाँ पे गिरा रेजिस्टेंस से फिर यहाँ से बाइंग आई, फिर रेजिस्टेंस तक गिरा, लिक्विडिटी ली, फिर बाइंग आई, फिर गिरा। ये ट्रेंड लाइन थी। अब ट्रेंड लाइन नहीं पता है तो मैं आपको लास्ट में समझा दूँगा। फिर ये वापस यहाँ पे लिक्विडिटी लेके फिर ऊपर गया। तो ट्रेंड लाइन एक एडिशनल कंफर्मेशन के लिए हम वापर सकते हैं कि वापस वो कहाँ से रिवर्स होगा। तो ट्रेंड लाइन मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक के बाद समझा दूंगा। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमारा दोनों टॉपिक कवर हो गए हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्डर ब्लॉक। अब ऑर्डर ब्लॉक कोई भी पर्टिकुलर मूव के पहले का ये एक रहता है। मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ, ऐसे भूलने में नहीं समझेगा। अब देखो ये बाइंग का एक बहुत बड़ा मूव यहाँ से आया, ठीक है। तो उसके पहले ये जो कैंडल थी रेड, उसके अपोजिशन में बाइंग के, उसका हम हाई और लो मार्क करेंगे। ये इस कैंडल का हमने हाई और लो मार्क कर दिया। मैं एक बार वापस दिखा देता हूँ। ये बाइंग मूव के पहले ये जो रेड कैंडल बनी थी ये वाली, इसका लो और हाई हमें मार्क करना है। तो ये इसका हाई, ये इसका लो, यहाँ से हमने मार्किंग चालू कर दी। तो ये ऑर्डर ब्लॉक पे अगर मार्केट वापस आता है तो यहाँ से रिवर्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो आप अपनी स्ट्रेटजी में कंबाइन करके यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छा रिएक्शन मिलेगा। यहाँ से देख सकते हो, यहाँ पे आया और यहाँ से इतना बड़ा रिएक्शन दे दिया, ऑलमोस्ट 550 पिप्स का, ठीक है। ये इतना बड़ा रिएक्शन दे दिया। सेम मैं आपको सेल साइड पे दिखाता हूँ। अब देखो ये इतने बड़े सेलिंग मूव से पहले ये जो कैंडल बनी थी, इसका हमें क्या मार्क करना है, हाई और लो। पूरी कैंडल मार्क कर देनी है ऐसे, ये पूरी मार्क कर दी। और एक बार लिक्विडिटी लेकर भी जाता है तो कंफर्मेशन के बाद ही आप करना। अगर आपको कंफर्मेशन कैसे करनी है वो जानना है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कंफर्मेशन के लिए भी बता दूंगा। कंफर्मेशन कैसे टाइम फ्रेम के हिसाब से वेरी होती है वो, तो इसलिए लंबा टॉपिक है थोड़ा, ये वीडियो में मैं कवर नहीं कर पाऊँगा, तो और अगले वीडियो में मैं बता दूंगा। तो यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी स्वीप की और फिर यहाँ से ये गिर गया। तो ऐसे ऑर्डर ब्लॉक्स काम करते हैं। अब मैं आपको ट्रेंड लाइन बता देता हूँ कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से जब फॉल स्टार्ट हुआ तो ये ऐसे आ रहा था, ये नीचे गिरा, रिट्रेसमेंट, फिर नीचे गिरा, फिर रिट्रेसमेंट, नीचे गिरा, रिट्रेसमेंट, फिर नीचे गिरा, फिर ये रिट्रेसमेंट, फिर नीचे गिरा, ठीक है। तो अब यहाँ पर ट्रेंड लाइन कैसे मार्क करनी है, ये ऐसे कुछ ट्रेंड लाइन मार्क होगी आपकी। जो पर्टिकुलर पॉइंट पे प्राइस वापस आकर गिर जाता है, या वहाँ से बाइंग साइड की भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले सेलिंग साइड की दिख गई मुझे तो वो मैंने दिखा दी। यहाँ से देखो ये पॉइंट पे आया फॉल, ये पॉइंट पे आया ये लाइन पे आया वापस फॉल आ गया, ये लाइन पे आया लिक्विडिटी स्वीप की वापस फॉल। तो ये ऐसे ही रहती है।
ट्रेंड लाइन। अब सेम मैं आपको बाइंग साइड पे भी दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ से मूव आया, प्राइस यहाँ से ऊपर उठा, रिट्रेसमेंट, फिर ऊपर उठा, फिर रिट्रेसमेंट, फिर ऊपर उठा। तो अब यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन कैसे मार्क करनी है, यहाँ से देखो, यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन अपनी मार्क हो गई। हाँ, तो ये पॉइंट पे जब भी मार्केट आ रहा है यहाँ से बड़ा बाइंग का मूव देखने को मिल रहा है, तो ये रहती है ट्रेंड लाइन। अब सेम ऊपर के साइड भी है इसमें, ये देख सकते हो आप, ऊपर के साइड भी इसमें है। तो अगर दो ट्रेंड लाइन नीचे साइड भी है, ऊपर साइड भी है, ये यहाँ नीचे साइड भी है और ऊपर साइड भी है, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं चैनल। मार्केट चैनल में चलता है। अब अगर डाउन साइड वाले चैनल में मतलब लोअर लो लगा रहा है और लोअर हाई लगा रहा है, तो वो है डाउन ट्रेंड की ट्रेंड लाइन। और ये जो एग्जांपल है अपना, ये है हायर हाई का और लोअर लो का। हायर हाई मतलब देखो, ये हायर हाई है मतलब ज़्यादा बड़ा हाई लगा रहा है, लोअर लो मतलब छोटा लो लगा रहा है, उससे ये जहाँ से बाइंग आई उससे छोटा लो लगा रहा है, फिर वापस हायर हाई लगा रहा है, छोटा लो, हायर हाई, लोअर लो। ठीक है, सेम आपको मैं सेलिंग साइड का भी एक बता देता। देखिए यहाँ पे हमें एग्जांपल मिल गया लोअर हाई और हायर। यहाँ हमें एग्जांपल मिला है, ये देखो यहाँ से ट्रेंड लाइन है, ऊपर से भी ट्रेंड लाइन, तो ये हमारा क्या बन गया, चैनल बन गया। अब इसमें हमें दिखा रहा है ये यहाँ से प्राइस फॉल किया, फिर रिट्रेसमेंट ली, लेकिन जहाँ से फॉल किया था ये पॉइंट से वो पॉइंट तक नहीं गया, तो ये हुआ लोअर हाई और सॉरी, ये हमारा हुआ लोअर लो और ये लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, फिर लोअर हाई। मतलब जो पॉइंट से गिर रहा है लोअर लो, लोअर मतलब सेलिंग साइड के लिए यूज़ होता है, वो पॉइंट तक वापस अभी तक नहीं गया है, ऐसे कहते हैं लोअर हाई लोअर लो। तो मैंने आज अपने 4 टॉपिक कवर कर दिए। पहला था लिक्विडिटी, दूसरा था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तीसरा था ट्रेंड लाइन और तीसरा था ऑर्डर ब्लॉक और चौथा था हमारा ट्रेंड लाइन और चैनल। ठीक है, ये टॉपिक्स हमारे कवर हो चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो आप कमेंट में बता दीजिए कौन से टॉपिक पे चाहिए, मैं बता दूंगा, बना दूंगा वीडियो और अपलोड कर दूंगा।